नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को वो ग्रहिक स्थिति और साथ के साथ भारत के ऊपर बढ़ते हुए एक खतरे के बारे में संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देने के लिए आया हूँ। और ख़तरा भी ऐसा है जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने 2 बार वीडियो बनाया भी हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों के निवेदन के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि जो चेतावनियाँ, जो कदम अब जनता के हित में उठाए जा रहे हैं वो आगे समस्या का कारण ना बन जाए और आप और हम सभी लोग इस समस्या से दूर रहें। तो इस बात की चेतावनी के लिए, इस बात को बताने के लिए, इस सतर्कवाणी के माध्यम से आप लोगों को इस जानकारी को देने के लिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के पास आया हूँ। राहु का प्रभाव जिस प्रकार से पूरे भारत के ऊपर फैलता हुआ नज़र आ रहा है, पूरे विश्व के ऊपर ही एक तरीके से कहेंगे राहु का प्रभाव इस समय पे फैल रहा है, जिसके अंदर भारत भी अब चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह के ऊपर होने वाली घटनाएं जो परेशानियों का कारण बन रही हैं, जनता और सरकार के बीच में होने वाला विद्रोह बहुत बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। और इन सभी समस्याओं से आप देखिए कि छुटकारा मिलता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। जिस भी समस्या की शुरुआत हो जा रही है वो समस्या आगे रबड़ बैंड की तरह खिंचती जा रही है, और ये घटनाएं लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। हर स्थानों के ऊपर हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। हर राज्य के अंदर मोस्टली हम लोगों को कोई ना कोई घटना देखने को मिल रही हैं, और पारिस्थितिक संभावनाएं ऐसी उत्पन्न हो जा रही हैं जिसके कारण मनुष्य उनके अंदर फंसता हुआ भी जा रहा है। तो अब शनि और राहु दोनों 30 डिग्री के नैतिक कोण के अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कर्मों के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव डलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं कि कर्म पीड़ित हो। खास तौर के ऊपर शनि स्वामी होते हैं जनता के, शनि कारक माने जाते हैं जनता के। तो जनता के लिए कठिन समय, जनता के द्वारा उत्पन्न किया गया कठिन समय, जनता के हालात खराब होना, जनता के लिए ऐसा समय आ जाना जिसमें संपूर्ण जनता उस परिस्थितियों में गंभीर परेशानियों में फंसती हुई नजर आए। किसी न किसी त्रिकोणीय समस्या के अंदर, जो दोनों तरफ से मारे त्रिकोणीय समस्या के अंदर हमारे सामने आती हुई नजर आए। इस प्रकार की समस्याएं हम लोगों के सामने उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर राहु की अगर मैं बात करता हूं, तो राहु कारक होते हैं किसी भी रूल्स को तोड़ने के, राहु कारक होते हैं रूल्स ना मानने के, राहु कारक होते हैं भ्रम फैलाने के, माया फैलाने के। तो इस समय के अंदर जगह जगह के ऊपर कानून व्यवस्था डगमगाती हुई नजर आ रही है। जनता कानून व्यवस्था को डायरेक्टली चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि किस तरीके से 2 ग्रहों की युति काम कर रही है। ये कंजक्शन कितना बड़ा दुनिया के अंदर चेंज लाने का प्रयास कर रहा है, और ये युति हमारे सामने कष्ट भी लेके आ रही है और जनता को इसमें फंसाती हुई भी नजर आ रही है। तो राहु का ये प्रभाव अब आगे आने वाले समय के अंदर हम लोगों को और भी ज़्यादा पीड़ित करता हुआ नजर आता है। साथ के साथ शनि और राहु हमारे सामने, कई लोग इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु को हेल्थ का कारक भी मानते हैं, कोर्ट केसेस का भी कारक मानते हैं। तो इस समय के ऊपर कोर्ट केसेस का बढ़ना, इस समय के अंदर रिश्तों के अंदर होने वाली हानि पहुंचना, कई प्रकार की असुविधाएं हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर इकट्ठी हो जाना, और ये असुविधाएं हमारे लिए कष्टदायी बन जाए, ऐसा समय राहु उत्पन्न करता हुआ नजर आता है। हेल्थ रिलेटेड समस्या ऑलरेडी बढ़ती जा रही है। शुक्र अब नीच के होने वाले हैं आगे जाने के बारे में, इसके बारे में कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन मुद्दा बहुत पेचीदा है। तो दोबारा से एक बारी छोटी सी व्याख्या में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब शुक्र नीच के होंगे तो जिस प्रकार की ये गतिविधियाँ, ये कठिन परिस्थितियाँ स्त्रियों के लिए, ये कठिन परिस्थितियाँ बच्चियों के लिए, ये कठिन परिस्थितियाँ माताओं और बहनों के लिए आ रही हैं,
इनसे माताओं और बहनों को बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आने वाला पूरा महीना बहुत बड़ा विपत्ति का भी आ सकता है और कई कठिन परिस्थितियों को अंजाम भी दे सकता है। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखिए और सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अब फाइनेंशियली अप्स डाउन की सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण पॉकेट का हिल जाना, मतलब फाइनेंशियली सिचुएशन का हिल जाना, हमारे सामने अनचाहे खर्चे एकदम से आ जाना, जो हमारी सेविंग्स थी उन सेविंग्स का हिलना, मतलब उन सेविंग का इस्तेमाल हो जाना, किसी ना किसी कारण के कारण कोई बड़ी परेशानी हमारे सामने आ जाना, ये एक बड़ी चिंता का कारक बनती हुई हमारे सामने दिखाई देती है। तो आगे आने वाले समय के अंदर आप लोग राहु, शनि और शुक्र से पीड़ित होते हुए नज़र आएंगे। हेल्थ जो एमपॉक्स वायरस जगह जगह के ऊपर फैल रहा है, जगह जगह के ऊपर बढ़ रहा है, भारत के अंदर अभी तक इसके केसेस नहीं देखने को मिले। उम्मीद यही करूंगा कि आगे भी इसके कोई भी केसेस भारत के अंदर ना आए, क्योंकि भारत के लिए मैंने वीडियो बना दिया था कि इतनी बड़ी चिंता की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ऑलरेडी कदम उठाने शुरू कर चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडेंस निकालनी शुरू कर दी है और एयरपोर्ट्स, सार्वजनिक स्थल के लिए अलग अलग गाइडेंस वो देने भी लग गए हैं। तो अब आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि समय जिस प्रकार से पड़ाव दिखा रहा है उसके अंदर मनुष्य पीड़ित होता है, मनुष्य फंसता है। तो अगर मनुष्य फंसेगा तो ये मान लीजिए कि जो व्यक्ति काम करने जा रहा है अगर वो पीड़ित अवस्था में फंस जाता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे घर के ऊपर होता है और पूरे घर के लिए परेशानियां आ जाती हैं। तो आप लोग संभल के चलिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आगे आने वाले समय के अंदर कठिन परिणाम, कठिन परिस्थितियां जो हमारे सामने आ रही हैं उसको आंख बंद करके, सोच के, ध्यानपूर्वक इस समय को निकालिएगा। खास तौर के ऊपर इस समय के ऊपर आप लोग पक्षियों को दाना अवश्य डालें, घर की छत पे ना डालें। ये मैं आप लोगों को राहु का उपाय बता रहा हूँ। पक्षियों को दाना डालेंगे तो राहु की प्रभाव, राहु की प्रक्रिया कम होती है। खास तौर पे शनि भगवान के आगे दीपक जोड़ने का प्रयास अवश्य करें। जिन लोगों के घर के पास में शनि भगवान नहीं है वो पीपल के अंदर दीवा जरूर जोड़िए, लेकिन जोड़िए, क्योंकि ये समय कठिन परिस्थितियों का है और अभी तो केवल एक स्टार्टिंग हुई है। ये मानिएगा अगस्त का महीना जो ये निकल रहा है ये तो अभी आगे आने वाले हमारे 2024 के संपूर्ण साल को और भी ज़्यादा कठिन बनाता हुआ नज़र आता है। इस बात को मेरी को याद रखिएगा, क्योंकि कठिन परिणाम, कठिन परिस्थितियाँ एक के बाद एक आप लोगों को अब देखने को मिलने वाली हैं और ये बढ़ती जाएंगी। संपूर्ण 2024 का दूसरा पड़ाव जो ये शुरू हुआ है ये कष्टदायी पड़ाव है और ये सबको पीड़ित करेगा आगे आने वाले समय के अंदर। उम्मीद है ये ग्रहिक परिस्थिति और जो उपाय मैंने आप लोगों को बताए वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी लोग मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके, वही पैकेज जो 500 वाला था वो चल रहा है और भी है, आप वहाँ पे कंटिन्यू अपनी कुंडली को भेज के अपना नाम, जन्म का समय, जन्म का तारीख और जन्म का स्थान, ये 4 चीज़ों की मुझे केवल आवश्यकता होती है, अन्य कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। इसके माध्यम से आप अपने ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में आपके अपने चैनल इकल शक्ति के ऊपर।